हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग चतुर्भुज को समझना, जो कि चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, जिसका आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को यहाँ पे, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3.1 और 3.2 को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने इसी वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाके देखिए, जिससे कि आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये चैप्टर समझने में बहुत ही ज़्यादा फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम इस चैप्टर को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये नया एनसीईआरटी बुक है क्लास 8 का, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स चीज यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि चतुर्भुज और चतुर्भुज का जो गुण है वो क्या क्या होता है, चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पे सारा चतुर्भुज बना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले जो लिखा गया यहाँ पे उसको हम थोड़ा सा अपने शब्दों में समझा देते हैं। देखिए जैसे कि है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज उसको बोलते हैं जिसमें क्या है, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म समांतर हो। सम्मुख भुजाएं का मतलब क्या हो गया कि ये वाला डी ए, ठीक है, और यहाँ पे बी सी, और यहाँ पे ऊपर वाला क्या हो गया सी डी, जो कि इसके समान ये होगा। ठीक है, तो सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर है। सम्मुख कहने का मतलब सामने वाला भुजा आपका यहाँ पे बराबर है। कहने का मतलब इसमें क्या होगा कि जो डी ए होगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, डी ए होगा वो क्या होगा, इसके लिए बराबर क्या हो जाएगा बी सी, डी ए बराबर बी सी। ठीक है, और यहाँ पे डी सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी। ठीक है, डीसी बराबर ए भी हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका सम्मुख भुजा। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे बराबर हो गया। पहला पॉइंट ये बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कि सम्मुख कोण बराबर होगा। सम्मुख कोण कहने का मतलब कि देखिए इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सम्मुख कोण बोल रहा है, तो सम्मुख कोण के लिए क्या हो जाएगा, ये कोण ए, यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ए बराबर, यहाँ पे क्या हो गया कोण सी, इसको रेड कर लेते हैं, यहाँ पे भी दिखा देंगे। जैसे कोण सी ए बराबर क्या होगा कोण सी आ जाएगा। ठीक है, और कोण डी जो है इसके बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण डी बराबर कोण बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है जो कि यहाँ पे दिया गया है, और ये सम्मुख क्या है भुजा है। ठीक है, तो सम्मुख भुजा बराबर होगा, सम्मुख कोण बराबर होगा। और तीसरा पॉइंट क्या है इसमें कि विकर्ण का एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। कहने का मतलब, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम, इतना तो समझ गए। देखिए इसको मिटा लेते हैं हम। देखिए इसमें तीसरा पॉइंट है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। विकर्ण कहने का मतलब यहाँ पे ए सी और यहाँ पे बी डी, ए सी जो है समद्विभाजित कर रहा है। किस किस तरीका से एसी बना है, एसी बना है ओ ए और यहाँ पे ओ सी से, तो ओ ए प्लस ओ सी से बना है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए बी डी है एक विकर्ण, बी डी जो कि बराबर होगा किसके, बी ओ और यहाँ पे डी ओ के, बी ओ प्लस डी ओ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी ओ और यहाँ पे ओ बी करके, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट समझ गए ना, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करने का मतलब कि जितना ओ ए का यहाँ पे लंबाई होगा सेम यहाँ पे ओ सी का होगा। ठीक, वैसे ही यहाँ पे ओ डी का होगा, वैसे ही यहाँ पे ओ बी का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों होगा। मतलब ओ ए का अगर 2 सेंटीमीटर है तो ओ सी भी 2 सेंटीमीटर होगा, अगर ओ बी 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। मैथमेटिकली आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, उसका गुण क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समचतुर्भुज को समझेंगे। तो समचतुर्भुज क्या होता है कि एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो, सभी भुजाएं बराबर माप की हो। कहने का मतलब कि इस फिगर में देखिए यहाँ पे पी क्यू है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। ठीक है, तो ये इसका बराबर हो जाएगा। अभी जो हम बता रहे हैं उसको अगर आप समझ गए तो अभी जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको आप ऐसे ही बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो अभी बता रहे हैं चैप्टर का मेन पॉइंट उसको समझिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्या है कि बराबर माप का होगा। इसका गुण क्या है कि समांतर चतुर्भुज की सभी
गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज जो कि अभी हम बताए हैं वैसा ही सेम टू सेम ये तीनों गुण जो बताए हैं, तीनों गुण सेम टू सेम इसमें भी होता है। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, हल्का ले लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज का जो गुण जो कि अभी हम बताए हैं सेम गुण इसमें भी होगा सब। ठीक है, लेकिन विकर्ण परस्पर लंब होंगे। विकर्ण परस्पर लंब करने का मतलब जो भी इसमें विकर्ण होगा वो क्या होगा, आपस में लंब होंगे, मतलब कि इस तरीके से परपेंडिकुलर आएगा इस पे। ठीक है, तो ये चीज आपको आगे हम क्वेश्चन में भी बनाएंगे तो अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आयत है, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण हो। कि समांतर चतुर्भुज बताए हैं, मेन चीज वही है। मेन अगर आप ये समझ गए तो ये तीनों जो अभी इधर बता रहे हैं ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी समांतर चतुर्भुज का एक कोण क्या है, 90 डिग्री हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एल कोण 90 डिग्री है, चाहे यहाँ पे के भी है, एन भी है, एम भी है, सब भी है यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं इसमें और प्रत्येक कोण समकोण होता है, जो कि देख रहे हैं यहाँ पे के 90 डिग्री, एन 90 डिग्री, यहाँ पे एम 90 डिग्री, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। विकर्ण बराबर माप के होते हैं। विकर्ण बराबर माप करने का मतलब यहाँ से एन से अगर हम एल को मिलाएंगे, ठीक है, देखिए तो मिटा ही देते हैं यहाँ से इसको। अब देखिए यहाँ पे विकर्ण कहने का मतलब कि हम यहाँ से k से लेके यहाँ पे इस तरीके से m को मिलाएंगे। ठीक है, और यहाँ से मिलाएंगे हम n से लेके यहाँ पे l को। ठीक है, तो दो यहाँ पे विकर्ण हम बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा तो वो क्या है कि विकर्ण का माप आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आमने सामने का भुजा इधर भी बराबर है और इधर भी सामने बराबर है, इसलिए यहाँ पे विकर्ण बराबर होगा। ठीक है, तो रीजन ये हो गया, समझ गए। अब हम आगे जो वर्ग है इसके बारे में बताते हैं। देखिए वर्ग क्या है, एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे आयत में जो चीज था समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत, सभी के गुण इसमें होते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो ये है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और यहाँ पे आयत, तीनों का जो गुण अभी बताए हैं तीनों गुण इसमें मिलेगा, तो वो चीज क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है, एक नया चीज है यहाँ पे पतंग। ये सब चीज तो आप पहले भी पढ़े होइए। पतंग में क्या होता है कि एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर हो। आसन भुजा कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे जैसे ये वाला है ए डी और यहाँ पे बी ए, यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, डी सी मतलब सी डी और यहाँ पे बी सी दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें पहला पॉइंट है विकर्ण एक दूसरे पे लंब होते हैं। ठीक है, विकर्ण क्या होगा कि एक दूसरे पे लंब होगा। जैसे इस तरीके से बनाइएगा, इस तरीके से बनाइएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और आकृति में कोण बी और कोण डी बराबर है। देखिए कोण बी और कोण डी यहाँ पे जो आएगा उसका वो बराबर होगा, लेकिन कोण ए और कोण सी बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये साइन बराबर नहीं का है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पतंग बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको राइट बोलेंगे। ठीक है, इतना चीज समझ गए। ये सारा चीज जो अभी हम बताए हैं ये इस चैप्टर का बेसिक पॉइंट है, समझ गए। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा तो समझ लीजिए जो भी हम बताए हैं वो चीज अभी यहाँ पे आप समझ गए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण से पूरा कीजिए। जैसे ये देख रहे हैं हम यहाँ पे क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहला में AD क्या है। ठीक है, AD जो है वो क्या है, तो AD हम देख रहे हैं यहाँ से AD ये है। ठीक है, तो AD बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर कुछ है ना, तो AD बराबर BC हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AD बराबर BC। ये कैसे हुआ, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है इसलिए होगा। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे समांतर, समांतर ब्लैक पेन कर लेते हैं इसको, चलिए यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको चतुर्भुज, हम ऐसे साइन में बनाए हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। सम्मुख सामने की भुजा है ना, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर बराबर होती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होगा। ठीक है, ये पहला का पहला नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा में बोल रहा है कि कोण DCB
देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कोण डी सी और बी इस वाले त्रिभुज में देखना, इधर वाला नहीं देखना, ये वाला देखिए। कोण डी सी बी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोण डी सी बी बराबर पूछ रहा है तो कोण डी सी बी बराबर हो जाएगा कोण डी ए बी। ठीक है, देखिए डी ए ये वाला कोण इसके बराबर ये कोण आ जाएगा, इसके बराबर ये कोण हो जाएगा, जो कि हम पढ़े हैं। ये किससे होगा, ये सम्मुख कोण है। ठीक है, सम्मुख कोण से। ठीक है, जो कि हम देखिए इस पॉइंट में देखिए, आप इसको समझने के लिए देखिए जो कि बीच में जो रहता है यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए सी वाला पॉइंट, इसमें देखिए ए वाला पॉइंट, तो जो सी का कोण होगा वही कोण ए का होगा, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, और इसमें देखिए कोण डी जो होगा वो सेम बी होगा। ठीक है, आपका ये ऐसे लिखा हुआ है कोण डी सी बी, उतना मत समझिए, बस इतना समझिए कोण सी है यहाँ पे, जो बीच वाला होता है वो होता है। ठीक है, कोण ए है यहाँ पे। ठीक है, ये बराबर हो गया। और इसी में पूछता तो ये वाला अगर पूछ ले डी वाला, तो कोण डी बराबर कोण हो जाएगा ये कोण बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, सम्मुख कोण है, इसलिए ये बराबर है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मैथ में, अंडरस्टैंडिंग आ गया आपका, फिर आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आगे हम बताते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में है ओ सी बराबर ओ सी। देखिए ओ से सी बराबर, ओ सी जो भी होगा वो क्या होगा, ओ ए के बराबर होगा। ओ सी बराबर ओ ए होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि हम अभी बताए थे ना विकर्ण, विकर्ण है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करने का मतलब कि समान भागों में वो चीज उसको बांटता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे तीसरा पॉइंट है। अब देखिए चौथा पॉइंट, देखिए चौथा में है एम कोण डी ए बी और यहाँ पे एम कोण सी डी ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम पहले लिख लेते हैं, कोण एम है, ये डी ए बी। ठीक है, बराबर, बराबर नहीं प्लस का साइन है, प्लस। देखिए इसको मिटा के अच्छे से लिखते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले हम। ठीक है, पेन ले लीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन है, क्या है, एम कोण सी डी ए। ठीक है, ये दिया, तो ये किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है हमको। देखिए हम जानते हैं यहाँ पे ए बी का जो भी होगा वो क्या होगा, सी डी के बराबर, जो कि यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में समांतर होगा। ए बी क्या होगा, समांतर होगा किसके, यहाँ पे इस तरीके से सी डी के, ए सी समांतर सी डी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चूंकि ए बी समांतर सी डी है, और हम जानते हैं कि अंतः कोण क्या होता है, अंतः कोण का योग जो होता है समांतर चतुर्भुज में, उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका कोण जो बनेगा वो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ गए, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री आ जाएगा। समझ गए, तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाते हैं। देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x y z दिया है। ठीक है, और यहाँ पे 100 डिग्री है, तो हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज अभी हम बताए थे कि इसके बराबर क्या होगा, ये होगा, मतलब ये कितना होगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 100 है तो हम जानते हैं कि ये और ये दोनों मिलाकर, अभी बताए हैं ना पिछले वाले में जो अभी बताए थे, ये वाला, ये दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है। ठीक है, क्या बताए थे, ये वाला और ये वाला दोनों को मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना आया था, मेरा 180 डिग्री आया था। सेम यही चीज यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे 100 है तो 180 में से 100 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 है तो 180 में से अगर 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 80 80 ये आ गया, 100 100 ये आ गया, इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी देखिए, अगर ये 50 है तो 180 लाने के लिए यहाँ पे 180 में से 50 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 130 है, इसके सामने वाला ये भी 130 होगा। ठीक है, अगर ये 50 है तो इसके सामने वाला ये वाला कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180 डिग्री में से 50 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 130 डिग्री। ठीक है,
तो ये जेड कोण कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो इतना आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे अगर ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन रहे तो आप ऐसे बना दीजिए मुंह से। ठीक है, आप समझ गए कि इस साइड वाला है तो दोनों मिला के 180 होना चाहिए, इधर भी दोनों मिला के 180 होना चाहिए, इस साइड भी देखिए 50 और 130 180, यहाँ वाई और यहाँ पे 50 मिला के 180 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछे तो आप लोग 1 नंबर का रहे तो ऐसे बना दीजिए। लेकिन अगर इसी में 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप थोड़ा अच्छे से ऐसे लिखिएगा कि चूंकि ए बी सी डी क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन से क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है तो हम लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोण बी और कोण डी, ठीक है, सम्मुख भुजा है तो लिख देंगे कोण बी बराबर कोण डी। क्या है यहाँ पे, सम्मुख भुजा, क्योंकि जो दिया रहेगा उसी के टर्म में ना सोचिए। यहाँ पे 100 दिया था तो उसी के टर्म में सोचेंगे। तो सम्मुख भुजा कहने का मतलब कोण बी का मान अगर 100 दिया है तो कोण डी भी सामने वाला 100 हो जाएगा, 100 बराबर 100 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो y का मान है वो 100 आ जाएगा। और क्या होता है कि हम जानते हैं, आप लिख दीजिएगा इस तरीके से, हम जानते हैं कि समांतर जो चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, इसको ब्लैक पेन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए समांतर चतुर्भुज है, इसके आसन कोणों का, इसके आसन कोण क्या होता है समझ गए ना, आसन कोण इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा। ठीक है, आसन कोण मतलब सामने वाला कोण मान के चलिए ना, कि जैसे ये है तो इसके सामने होना चाहिए, इसके सामने ये होना चाहिए, उसको हम आसन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो आसन कोण का योग ठीक है बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण बी का मान अभी यहाँ पे कितना है, 100 दिया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 प्लस कोण सी का मान यहाँ पे हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे देखिए मुंह से तो ऐसे निकाल लिए ना 80 डिग्री, लेकिन पता नहीं है तो आप कॉपी पे ऐसे लिख के बनाना पड़ेगा, मतलब वहां पे प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। कोण सी बराबर 180 डिग्री, अब यहाँ पे कोण सी निकालना है तो आप यहाँ पे ऐसे निकाल लीजिए, कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस यहाँ पे इस साइड 100 है, इधर आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी मुंह से ला के दिखा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को बनाना है, समझ गए। अगर ये 80 है, हम जान गए अगर ये 80 है तो इसके सामने ये वाला आसन कोण ये वाला कितना हो जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए ये दोनों आपका देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों बराबर है, यहाँ पे ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी बना के बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा सारा, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, सारा नहीं मिटाना है, बस इतना मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मिट गया और इसको भी साफ कर देते हैं। देखिए हाँ, अभी हम जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगा के आप अपने भाषा में लिख लीजिएगा। बाकी सॉल्व करने का तो तरीका समझ गए ना, कि अगर यहाँ 50 है तो हमको कैसे भी करके इधर इस साइड वाले को 180 के बराबर दिखा देना है। ठीक है, और इधर भी दोनों को जोड़ के मेरा 180 आना चाहिए, जो कि हम इस तरीके से लाए। 50 इधर है तो इसके सामने भी जो आएगा वो 50 आएगा, अगर जो कोण इधर रहेगा तो उसके सामने वाला कोण भी सेम आएगा। तो पहला दूसरा इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब हम। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो तीसरा नंबर में है सेम, यहाँ पे दिया गया इस तरीके से त्रिभुज है और ये है, तब यहाँ पे हमको एक्स वाई जेड निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो जो चीज हम बताए थे तो वो चीज यहाँ पे क्या होगा कि कोण यहाँ पे देखिए ये वाला 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये वाला भी यहाँ से हमको दिख रहा है 90 डिग्री है, तो x बराबर मेरा क्या आ गया यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, और y यहाँ पे निकालना है, तो y क्या हो जाएगा, y बराबर कोण y बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे 30 डिग्री है तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका मान आ जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री अगर ये आ रहा है तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में एकांतर कोण है, मतलब कि ये बराबर किसके हो जाएगा, कोण जेड के भी बराबर होगा। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं,
जैसे कोण जेड के भी बराबर होगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कोण वाई बराबर कोण जेड है। ये क्यों है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण, जिसको इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया, एकांतर कोण है इसलिए ये दोनों बराबर होगा। अगर यहाँ पे जो भी कोण आएगा सेम कोण यहाँ पे आएगा, वैसे ही यहाँ पे y है तो ये z होगा, तो दोनों यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया। समझ गए? तो ये इस तरीके से हमको बनाना था। तो x का वैल्यू 90 डिग्री हम लाए हैं, क्योंकि यहाँ 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। और ये 90 अगर हम लाए हैं तो y का वैल्यू कैसे निकालें? 90 में से इसको 30 को यहाँ पे घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि अंदर में जो ये भी आया है कोण, तो यहाँ पे x का वैल्यू लिखिएगा, कोण x बराबर 90, कोण y बराबर कितना है, यहाँ पे 60 आया है। ठीक है, और यहाँ पे कोण z बराबर कितना आया है, 60 आया है। कोण ये z है, कोण z बराबर 60 है। तो यही तीनों हम लोग को निकालना था। और आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये तो त्रिभुज है ना, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आया है, 60 आया है। ठीक है, और x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे ये वाला कोण 30 डिग्री है ना, तो देखिए आप जोड़िएगा यहाँ पे +30 कितना होगा, 60 30 90, और 90 90 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये त्रिभुज को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये मेरा आंसर सही है। और जेड तो बाहर है, तो इसलिए ये वाले जेड को हम यहाँ पे जो 60 डिग्री लाए हैं उसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग को बनाना था। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, हम इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है कि किस तरीके से होता है। समझ गए? और उसके बाद जो भी अपने शब्दों में लिखना है तो वो तो आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। देखिए चौथा नंबर बनाते हैं। चौथा में देखिए, ये अगर 80 डिग्री है, ठीक है, तो इसके सामने जो y है ये कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, और ये 80 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, हमको कितना बताए थे कि त्रिभुज जो भी समांतर चतुर्भुज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 180 लाना है। ठीक है, तो 180 में ये वाला कितना आ गया, 80 आ गया, तो यहाँ पे 80 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा लीजिए, इसको यहाँ से मिटा लीजिए। ठीक है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे मिटा लिए। अब इसको लिखेंगे, यहाँ पे ये x वाला वैल्यू 100 आ जाएगा। तो देखिए y का वैल्यू मेरा 80 आया है, जो कि देख रहे हैं इसके सामने ये है, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया है, 100 आया है। ये अगर मेरा 80 दिया है तो इसके सामने ये है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं इसके सामने ये सीधा लाइन में ऐसे है, तो सीधा लाइन में अगर यहाँ पे भी हम एंगल ले लेंगे तो यहाँ भी 80 हो जाएगा। इससे ऊपर भी ले जाएंगे तो 180 होगा, इसके बाहर भी ले जाएंगे तो ये टोटल कितना होगा, 80 होगा ना। देखिए एक लाइन है यहाँ से, इस लाइन को अगर नीचे भी बढ़ा दें हम, ठीक है, रुकिए, इस लाइन को सेम इसी लंबाई से नीचे भी बढ़ा दे, और यहाँ भी हम एंगल देखें तो 80 होगा, यहाँ भी देखें तो क्या होगा, 80 होगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, यहाँ से सीधा गया है। समझ गए? तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 80 हो जाएगा। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जो आपका जेड का भी वैल्यू होगा यहाँ पे, एंगल जेड, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी एंगल एक्स 100 है, और यहाँ पे y कितना है, 80 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये अंदर वाला पूछे तो आप यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसके 100 के सामने 100, 80 के सामने 80। ठीक है, सामने मतलब कोना कोनी आना चाहिए। समझ गए? तो ये इस तरीके से समझ गए तो हो गया काम। देखिए नेक्स्ट बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 5वां सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 112 है, तो इसके कोना कोनी ये कितना हो जाएगा, 112, मतलब कि कोण y बराबर कितना हो जाएगा, 112। ठीक है, सम्मुख कोण है इसलिए। अब हम यहाँ पे कोण x निकालेंगे। ठीक है, तो कोण x बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल कितना हो जाएगा, ये है 112, टोटल ये दोनों मिला के हमको 180 होना चाहिए, ये तो जानते हैं। तो 180 में से हम घटा देंगे किसको, 112 को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक लाइन है और इसको समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में काट रहा है, तो ये दोनों तो सेम ही होगा ना। तो अगर ये समद्विभाजित कर रहा है x निकालने के लिए, एक तरफ मेरा 40 दिया गया है, तो मतलब x का वैल्यू भी इधर 40 से होगा। तो समझ गए ना कैसे होगा, यहाँ पे +40, तो +40 कर लेंगे और यहाँ पे घटा लेंगे 180 डिग्री माइनस, सबसे पहले इसको जोड़िए, तो 112 और 40 कितना हो जाएगा, 152, और 152 को घटाएंगे 80 से तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पे 2, मतलब ये आ जाएगा आपका 28 डिग्री। ठीक है, 7 में से 5 जाएगा 2, तो 28 डिग्री मेरा आ गया इसका वैल्यू, मतलब कि x का वैल्यू यहाँ पे आपको निकल गया। अब यहाँ पे कोण z निकालेंगे, तो कोण z क्या होगा, अगर ये वाला मेरा 28 डिग्री आया है तो इसके सामने वाला भी तो ये 28 होगा ना, इसलिए ये भी 28 डिग्री आ जाएगा। समझ गए? और ये x यहाँ पे 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा,
40 हो जाएगा। 112 ये है तो ये भी क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। कोई भी चीज अगर समांतर चतुर्भुज में आप देख रहे हैं तो बस ये देखिए कि कोना कोनी जाना चाहिए ऐसे, ठीक है। जो नंबर इसका आएगा वही सेम नंबर इसका आएगा, जो नंबर इसका आएगा वही सेम नंबर इसका आएगा। समझ गए, ये चीज समझ गए। बस बहुत ही आसानी से, आपको कितना भी हार्ड क्वेश्चन दे दे तो आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा तक सॉल्व कर लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा में है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे से हम ले लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बनाते हैं और ये ऐसे, ठीक है। ये बना दिए, इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसका नाम हम कुछ लिख लेते हैं, जो भी इसका नाम, जैसे क्वेश्चन में ABCD दिया है तो हम ABCD ही लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी AB PQRS भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ABCD के टर्म में दिया है तो इसको हम A लेते हैं, इसको B, इसको C और इसको D, ठीक है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आप इस तरीके से मिला सकते हैं। एक यहाँ पे C पे मिल जाएगा और एक यहाँ पे मिलाइएगा, तो दूसरा विकर्ण चेंज कर लेते हैं, कलर समझने में आसान रहेगा। यहाँ से D से मिलाएंगे तो एक B पे जाएगा, ठीक है। देखिए सीधा मिला लेते हैं, यहाँ पे ये B पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, आप इसका नाम O रख लीजिए, मोस्टली लोग O ही लिखते हैं, ठीक है। तो O रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम बनाते हैं। देखिए ये वाला जो है, इसमें क्या होगा कि बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज हो सकता है नहीं। तो देखिए सबसे पहले इसका हम दो केस बना के चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस लिखिएगा। पहला केस में क्या हो सकता है, पहला केस ये हो सकता है, कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में ये चीज दिया है ना, तो पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो कोण D का मान अगर हम 90 डिग्री रखते हैं, ठीक है, यहाँ से ये 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे कोण B भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं ना, जो कोण ये होगा सेम यही होगा कोना कोनी। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 90 डिग्री ये भी है प्लस 90 डिग्री ये भी है तो ये क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में हो सकता है, अगर ऐसा केस बन जाए कि ये 90 डिग्री हो जाए ये भी 90 डिग्री तो हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं बना तो सेकेंड केस में देखिए, अगर सेकेंड केस में कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री आएगा, जो कि हम जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज ले लें कि ऐसा नंबर ले लें, जैसे मान के चलिए 70 डिग्री ले लें, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 70 डिग्री ले लें, 180 डिग्री, तो 70 कितना होता है, 140 डिग्री, जो कि बराबर नहीं है किसके, 180 डिग्री के। मैथ में जानते हैं ना, ये साइन बराबर नहीं का होता, तो बराबर नहीं है 180 डिग्री का। तब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये आपका समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लिखेंगे हो सकता है, हो सकता है, इस कंडीशन में हो सकता है, अगर ये कंडीशन रहे 90 डिग्री वाला तो हो सकता है, पर जरूरी नहीं है, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि दोनों केस में ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम इस तरीके से समझाएं, ठीक है, इसका पहला नंबर। अब इसका हम दूसरा नंबर देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से मिटा लेते हैं, समांतर चतुर्भुज रहने देते हैं, क्योंकि अभी हमको फिर से बनाना पड़ेगा, इसलिए यहीं पे इसको रहने देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बोल रहा है AB बराबर DC है, तो AB का मान जो होगा, ठीक है, और DC का मान जो होगा, दोनों बोला है कि 8 सेंटीमीटर मेरा यहाँ से दिया है, तो 8 सेंटीमीटर इसको लिख लेते हैं। देखिए तो लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर और ये भी हम लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। AD का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, और BC का मान दिया है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 8 और 8 ये ठीक है, सामने ठीक है, और 4 है, ये 4.4 है, तो कैसे पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि जो कि सामने वाला सम्मुख भुजा होगा वो बराबर होगा ना, जैसे DC बराबर AB है, ठीक है, और यहाँ पे DA बराबर यहाँ पे BC होना चाहिए ना, BC होना चाहिए, जो कि 4 है और 4.4 है, तो नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं एक, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। हम जानते हैं ना कि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की, यहाँ के बाद यहाँ है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा,
सम्मुख भुजा, सामने वाला भुजा बराबर होता है, ठीक है, बराबर बराबर होता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन इस तरीके से आपका सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा में क्या है, इसको यहीं पे मिटा के बना लेते हैं। देखिए हो जाइए, तो फिगरे मिट गया। देखिए यहाँ पे इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, समझ गया। देखिए अब यहाँ पे कोण ए बराबर 70 डिग्री है, तो इसको भी मिटा लिया जाए, इस सबको भी मिटा लेते हैं। बस अब हमको कोण वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम वही बनाएंगे, ठीक है। इसको भी मिटाइए, इसको भी मिटाइए। देखिए बोल रहा है कोण ए बराबर 70 डिग्री है, ठीक है, और कोण सी बराबर 65 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए कोण ए बराबर नहीं है कोण सी के, ठीक है। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, परंतु यहाँ पे ये चीज नहीं है, ठीक है। नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी आपका समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में है, एक चतुर्भुज की कच्ची कहने का मतलब रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसकी दो सम्मुख कोण बराबर। तो सम्मुख कोण अभी हम बताए थे, जो कि आप लोग को बताए थे पिछले वाले में, जो पतंग वाला बनाए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पतंग बनाए थे जिसमें क्या बोल रहा है कि एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं का युग्म बराबर हो, और यहाँ पे क्या है कि देख रहे हैं कि AD बराबर है और यहाँ पे क्या है AB बराबर है, और सेम यहाँ पे CD बराबर है और यहाँ पे BC बराबर है, ठीक है। तो ये चीज पतंग में ही एक प्रॉपर्टी होगा कि इस टाइप से होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में हम पतंग बोल रहा है तो पतंग यहाँ पे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे पतंग बना है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बना रहे हैं आप देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरीके से है, मतलब यहाँ पे इसका नाम हम कुछ लिख लेंगे। जैसे इसका नाम A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, इसको D ले लेते हैं, ठीक है। ये पतंग है, ठीक है, ये पतंग है। और इसका जो सम्मुख भुजा होगा वो क्या होगा, AD, जो कि बराबर नहीं होगा किसके, BC के, बराबर नहीं होगा BC के, ठीक है। और यहाँ पे AB, जो कि बराबर नहीं हुआ किसके, बराबर नहीं है किसके, CD के, जो कि हम लोग देख रहे हैं। देखिए AB छोटा है और इसके लिए यहाँ पे देखिए CD क्या है, यहाँ पे बड़ा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए BC बड़ा है और ये AD छोटा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, समझ गए। अब क्या होगा कि कोण A बराबर कोण C है यहाँ पे, जो कि हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि कोण A बराबर कोण C, जितना कोण ये होगा सेम कोण यहाँ पे C का होगा, तो ये चीज बराबर है। और यहाँ पे भी देखिए कोण D जो बराबर होगा वही कोण B होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण D बराबर कोण B आएगा, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे बराबर है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो सम्मुख कोण का माप बराबर हो, तो दो सम्मुख कोण का माप बराबर होगा, वो किस में होगा, वो आपका पतंग में ही हो सकता है, ठीक है। तो चौथा का ये इस तरीके से आएगा। ये चीज क्या है, इसका सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, ठीक है, वही बोल रहा है सम्मुख कोण यहाँ पे बराबर दिखाने। क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व कर रहे हैं। इसमें है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण का अनुपात 3:2 है, ठीक है, 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ, ये दूसरे क्वेश्चन के लिए है, इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, तो इसका यूज हम लोग अभी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समांतर एक चतुर्भुज बना लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं समांतर चतुर्भुज, इसको यहाँ से घुमा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज है और इसका नाम जो भी है हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे इसको ले लेते A, इसको B, इसको C, इसको D, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3:2 है, मतलब कि जैसे इसको हम मान लेते हैं अगर 3 है तो ये वाला इसका कितना है, 2 दिया हुआ है।
मतलब कि हम बोल सकते हैं इसका आसन दिया है ना, आसन कोण का मान, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आसन कोण बराबर कितना है, 3:2, ठीक है। और यहाँ पे जब इसका यूनिट निकालेंगे तो यूनिट हम 3:2 में है, तो ये इसमें हम x मान लेते हैं, ठीक है। इसका अनुपात इस तरीके से लिखिएगा, यह अनुपात क्या है, 3x अनुपात 2x है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसीलिए, क्योंकि ये इस दोनों को जोड़ के हमको कितना लाना होता है, अगर समांतर चतुर्भुज है तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x + 2x बराबर 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं ना कि अगर यहाँ पे d और a निकालेंगे तो क्या होगा, DA को जोड़ के मेरा 180 डिग्री आना चाहिए, और C और B निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए, तब ना वो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो इसलिए ऐसे लिख रहे हैं 5x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180/5। 5 से अगर इसको काटिएगा तो 5 तिया 15 180 को, और 3 इधर चल जाएगा तो 5 छक्के 30, तो 36 डिग्री आया मेरा। तो 36 डिग्री आया मेरा किसका मान, x का मान। और यहाँ पे मेरा 3:2 में है, तो इसका हमको निकालना पड़ेगा। तो 3:2 के लिए पहले 3x का निकालते हैं। 3x में x का मान 36 है, तो 3 × 36 करेंगे, और 36 तिया हम लोग जानते हैं कितना होता है, 108 होता है, 108 आ गया। 2 के लिए निकालेंगे 2x बराबर 2 × 36, तो 36 दूना 72 डिग्री, तो बराबर में यहाँ पे 72 डिग्री आ गया। तो देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, कोण C का मान कितना आएगा, अगर 3 अनुपात में है तो 3x में मतलब 108 डिग्री आएगा, ठीक है। और कोण B का मान कितना आएगा, 72 डिग्री आएगा। अगर ये 72 है तो इसके सामने वाला ये कोण कितना हो जाएगा, ये भी 72 डिग्री हो जाएगा, अगर पूछे तो निकालना है। और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सभी कोणों का माप, हाँ ठीक है, सभी का निकाल रहे हैं। अगर ये 108 है तो ये भी कितना होगा, 108 डिग्री हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आप इसको लिख दीजिएगा कि a का मान 108, b का मान 72, c का मान 108, d का मान 72, और दोनों को आप जोड़ के देखिए, यहाँ से ये 180 के बराबर हो रहा है, मतलब हो रहा है तो सही है। 8 2 10 का 0, 7 1 8 और 180, देखिए 180 हो रहा है, मतलब कि जो आंसर हम लोग निकाले हैं वो बहुत ही सही आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये 5वां सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो 6 में है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण का माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, ठीक है। देखिए हल्का सा इसको मोटा कर लेते हैं, अच्छे से दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसको घुमा दीजिए इस तरीके से, सेंटर में ले आते हैं, थोड़ा सा इधर और घूमेगा हल्का सा, ठीक है। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, इसका कुछ नाम हम लोग ले लेते हैं, जैसे इसका नाम A दे देते हैं, इसको B दे दीजिए, इसको C दे दीजिए और इसको D दे दीजिए, ठीक है। और कोण यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो आसन कोणों का माप बराबर है। बराबर करने का मतलब अगर हम इसको x मान लेते हैं तो इसको भी x मान लेते हैं, ठीक है, मतलब बराबर हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे हम, माना कि, क्या मान रहे हैं हम, ये वाला x माने हैं, तो माना कि प्रत्येक आसन कोण है, तो इसको मिटाइए यहाँ से, प्रत्येक आसन कोण, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे दोनों बराबर है, तो प्रत्येक आसन कोण हम क्या माने, x मान लेते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सभी कोणों का माप बताइए, ठीक है। तो इसलिए हम जानते हैं कि x + x कर देंगे बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा, 180 डिग्री, इधर भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बट्टा 2, काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, मतलब ये कितना आ गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा आपका, x डिग्री है ना, तो ये x का मान कितना, 90 लाए हैं, मतलब ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब इसका भी ना 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इधर C भी 90 डिग्री और B भी 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कितना आसान था, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझ में आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि इस दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री आना चाहिए, और इस दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री आना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये कोण
90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री रहेगा तो ये भी 60 डिग्री, ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री। बस समांतर चतुर्भुज में यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतना समझ गए, मतलब चैप्टर का आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक आपका इस चैप्टर को आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर आप 7वां सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि संलग्न आकृति होप, HOPE, होप मीन्स क्या होता है, आशा होता है, एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ कोण है, ठीक है। XYZ कोण का माप ज्ञात कीजिए और प्रयोग किए गए गुण को बताइए, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये कोण अगर 70 है तो इसको हमको 180 पुराना है, क्योंकि जानते हैं सरल रेखा है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेड कलर से लिखते हैं, अच्छे से दिखेगा। ये 70 है तो ये वाला कोण, अगर ये सरल रेखा है, यहाँ से सीधा लाइन देख रहे हैं, तो ये कितना हो गया 170 में, मतलब 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना होगा, 110 होगा। पहले मुंह से बनाने की कोशिश कीजिए तब आसानी से बन जाएगा। 180 में से घटाएं 70 तो 110 आया, ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सामने है। अगर ये 40 है तो ये वाला मेरा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब हमको Z और ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये 40 है और यहाँ पे Y निकालना है और Z निकालना है। तो देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे समांतर 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 चतुर्भुज होप, HOPE, होप में कोण 40 डिग्री और यहाँ पे क्या है, Z है, 40 डिग्री प्लस Z बराबर 70 डिग्री आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये अगर 70 है तो इस दोनों को मिला के हमको क्या होना चाहिए, 70 होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 70 डिग्री, समझ गए ना। क्योंकि अगर ये 110 है तो यहाँ भी 110 है, तो जानते हैं ना 110 इधर मेरा आ गया, मतलब 180 में से अगर 110 घटाएंगे तो 17 आएगा ना, तो ये दोनों मिला के कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए, जो कि 40 ऑलरेडी यहाँ है। तो इसीलिए हम बोलेंगे Z बराबर 70 माइनस 40, 70 में से 40 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया। अगर Z का मान मेरा 30 डिग्री आया है तो Y का मान भी यहाँ से क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। देखे इतना आसानी से हम लोग मुंह से निकाल लिए, ठीक है। लेकिन अगर शब्दों में आपको इसको लिखना होगा कि किस तरीके से सारा आया है, तो सब लिखने के लिए आपको यहाँ पे x का मान निकाले हैं, कैसे वो भी हम लिख देंगे, लिखेंगे कोण x बड़ा x प्लस कितना, यहाँ पे 40 डिग्री, x प्लस यहाँ पे 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री, और यहाँ पे प्लस z है ना, तो प्लस z बराबर 180 डिग्री। क्या किए हैं हम कि ये x वाले को हमको नहीं पता है, मान के चलिए नहीं पता है, अभी 110 की नहीं पता, x को हम लिखे हैं, x को जोड़े हैं किसमें, 40 में, और जोड़े हैं z में, क्योंकि जानते हैं कि इस साइड वाला अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो सबको जोड़ने के बाद मेरा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। वही चीज हम यहाँ पे इस लाइन में लिखते हैं, ठीक है। कोण x प्लस 40 डिग्री प्लस z का पार्ट यहाँ पे कितना निकालें, 30 डिग्री निकालने हैं, 40 प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से जोड़ेंगे x प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x बराबर कोण x बराबर 180 और 70 को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से भी लाए तो मेरा 110 डिग्री आ गया, समझ गया। और इसी में अगर हमको बोल दे कि y निकालने के लिए, ठीक है, मुंह से अगर क्वेश्चन रहे तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा जोड़ के जैसे हम बताएं, लेकिन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सारा इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर अगर आपको नंबर देगा तो आपको वो देखेगा कि कितना आप एक्सप्लेन करके उसको बनाए हैं, ठीक है। तब यहाँ पे y निकालना है, तो कोण y प्लस कितना है, यहाँ पे 40 आएगा, y प्लस 40, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 110 कर दीजिए, प्लस 110 डिग्री बराबर यहाँ पे टोटल 180 डिग्री आएगा। इधर भी जोड़ेंगे तो देखिए कोण y बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 150 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री। कोण y बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, घटाइएगा तो 80 में से 50 जाएगा 30 डिग्री। देखिए y का वैल्यू भी यहाँ पे 30 समूह से ला दिए, तो वही चीज यहाँ पे भी आ गया। तो सेम इसी तरीके से आप x y निकाल लिए, y अगर ये है तो इसके सामने ये भी z आ जाएगा, क्योंकि ये इसका सम्मुख भुजा इस तरीके से आएगा, समझ गए। इतना आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि GUN गन्स RUN रन्स x है, यहाँ पे ये y है, तो इसका लंबाई सेंटीमीटर में दिया गया, मतलब ये 26 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3x सेंटीमीटर है, 3y माइनस 1 सेंटीमीटर, और ये 18 सेंटीमीटर है, समझ गए। तो ये इस तरीके से दिया गया। तो पहला क्वेश्चन इसका हम पहले
सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन में, जो कि मेरा चित्र क्या है, चित्र क्या है यहाँ पे, गन्स है, GUNS। गन्स से हम क्या बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे जो G का मान होगा और U का मान होगा, ठीक है, ये इसके बराबर ये भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि हम जानते हैं समांतर होगा तो इसके बराबर जो GU का मान होगा वही मान SN का, और यहाँ पे जो GS का मान होगा वही मान यहाँ पे NU का होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है तो ये चीज लागू होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका सम्मुख भुजा बराबर होगा, मतलब सामने वाला भुजा बराबर होगा। तो पहले देखिए यहाँ पे इसका निकालते हैं। यहाँ पे क्या है 3y-1, लिख देंगे हम 3y-1 बराबर, ऊपर में क्या है बराबर किसके होगा 26 के, क्योंकि सम्मुख भुजा है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे 3y बराबर 26 और इधर जोड़िएगा तो 26 + 1 कितना हो जाएगा 27, और y बराबर कितना हो जाएगा, इधर से चल जाएगा बट्टा में 3 तो कट जाएगा तो कितना आएगा y के बराबर 9 आ गया, मतलब कि y बराबर 9 आ गया, ठीक है। 9 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अब इसका निकालते हैं। यहाँ पे क्या है 3x बराबर 18, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 18/3। यहाँ से जब इसको काटिएगा तो कितना आएगा 6 3 18, मतलब कि ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर आया और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आया, यही निकालना था। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा है कि अगर GUNS एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख भुजा होगा, मतलब सामने वाला भुजा होगा, वो क्या होगा बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ पे GU बराबर होगा किसके, SN के, GU बराबर SN के होगा, ठीक है। और यहाँ पे GS बराबर किसके होगा, यहाँ पे NU के या UN के बोल सकते हैं, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट आपका यही चीज लगा है यहाँ पे कि ये दोनों सम्मुख भुजा है और दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए जो दिया गया था उसी को हम यहाँ पे बराबर करके दिखा दिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब दूसरा बनाते हैं। देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, इसी में सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि अगर ये बराबर होगा तो इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि इसमें आपका विकर्ण पे दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं चित्र क्या है, ये वाला देख रहे हैं, इसमें क्या है RUNS, ठीक है। चित्र RUNS से हम क्या बोलेंगे कि विकर्ण जो होता है, कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज है तो इसका विकर्ण क्या होता है, परस्पर समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज पहले बना लेते हैं तब दिखाते हैं उसको करके। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। जो एक लाइन हम मिलाएंगे, ठीक है, और एक जो लाइन हम यहाँ से खींचेंगे, तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो समद्विभाजित करेगा, मतलब कि जो अगर ये होगा सेम ये भी होगा, इसमें भी ये दोनों जो बराबर होगा सेम यहीं पे बराबर होगा। यहाँ से ये पॉइंट कट रहा है, मतलब कि ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। समझ गया, बस यही कॉन्सेप्ट है। मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेगा, मतलब बराबर भागों में बांटेगा। तो देखिए यहाँ पे जो RUNS दिया गया है तो इसमें क्या है क्वेश्चन में कि ये देखिए x + y बराबर 16, हम लिख देंगे x + y बराबर 16, ठीक है। और दूसरा क्या है y + 7 बराबर 20, y + 7 बराबर 20, दोनों को ये बराबर करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में हम इसका मान पहले निकाल लेते हैं फिर इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर 20, और इधर से ये 7 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस, तो 20 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला समीकरण में हम इसका मान लिख देते हैं y का मान, मतलब x + y बराबर कितना है 16 है, तो x + y का वैल्यू कितना है 13 है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं x बराबर 16, और यहाँ में से प्लस है ना तो इधर आ जाएगा तो -13 आ जाएगा, 16 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को बताना था कि यहाँ पे x का मान जो है वो कितना आएगा, x का मान आएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं हम, यहाँ पे जो x का मान है वो कितना है 3 आया है, और y का मान कितना है 13 आया है। अब जोड़िए 13 3 16 सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे y का मान कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए, तो 13 + 7 है ना, तो 13 7 20, और इधर भी 20, तो मतलब कि ये जो आंसर हम लाए हैं y का मान 13 और x का मान 3, ये मेरा सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें है दी गई आकृति में रिक्त तथा कल्प दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो x का मान हमको बताना है कि क्या होगा। देखिए अगर ये 120 डिग्री है तो यहाँ पे इस दोनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए, 180 में से अगर 120 को घटाएगा तो ये कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। ठीक, आर अगर 60 है तो ये वाला कोण जो आएगा वो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर ये 60 है तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा इस लाइन पे, 180 में से 60 घटाइएगा तो ये 120 आएगा, जो कि यहाँ पे भी आया 120 120, ये 60 ये 60। अब इसमें देखिए ये 70 है तो 180 में से 70 को घटाइएगा तो कितना होगा, 180 में से 70 मतलब 110, ये वाला 110 आएगा, इसके सामने वाला कोण ये 110 आएगा, ये 70 है तो इस साइड वाला कोण जो ई आएगा वो कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। ऐसे ही मुंह से निकालना है। कैसे निकालना है कि देखिए इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक, इधर भी इस दोनों को जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए, इधर भी इस दोनों को जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए, इधर भी जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 60 और 120, यहाँ पे 180 आना चाहिए। ठीक है, कोना कोनी बराबर होना चाहिए, मतलब ये 110 बराबर है यहाँ पे, जो यहाँ पे ये बना है ये चीज क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तब ना ये लागू होगा। तो ये इस तरीके से अभी हम जो बताए हैं वो इस तरीके से मेन कॉन्सेप्ट यही था। अब इसको हम थोड़ा सा, अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन रहे तो आप मुंह से ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अगर इसमें यही चीज आपका 5 नंबर में पूछ दिया है तो आपको लिख के अच्छे से बनाना होगा, जो कि हम अभी यहाँ पे बना के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा आप, चूंकि एक लिख रहे हैं आप उसी से दूसरा भी बना लीजिएगा। ठीक है, मतलब CLU वाला ये लिख लीजिएगा, हम रिस्क वाला लिख रहे हैं, क्योंकि RISK क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में हम सारा बता रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम जो भी एक क्वेश्चन बनाते हैं और सेम टू सेम रहेगा तो उसको आप खुद से भी बनाइएगा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा ना। कोण के बराबर 120 डिग्री है तो यहाँ पे जो कोण आई होगा ये वाला, ये बराबर होगा, कोण आई बराबर होगा, इसीलिए हम बोल देंगे कि ये कितना है, 120 है तो ये भी कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे जब ये आई 120 है तो चूंकि हम कोण आई प्लस कोण एस, ये वाला कोण अगर जोड़ेंगे कोण एस तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है आपका आसन कोण है, आसन कोण है, मतलब इस तरीके से सामने वाला कोण इसके लिए आसन कोण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये रहेगा तो ये इस दोनों में आसन कोण इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 180 डिग्री आएगा। आई का मान कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे लाए हैं, प्लस कोण एस बराबर यहाँ पे 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अगर कोण एस निकालना है तो 180 डिग्री, 120 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 120 डिग्री घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब कोण एस का मान मेरा यहाँ पे 60 डिग्री आया है, लिख दीजिएगा। इसीलिए कोण एस बराबर 60 डिग्री। ठीक है, 60 ही आया है तो इसके सामने ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हम जो निकाले हैं वो निकाले हैं किसके लिए, इसके लिए RISK। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ पे लिख दीजिएगा CLUE, और सेम यही कॉन्सेप्ट लगा के जैसे निकाल लेते हैं वैसे निकाल लीजिएगा। जैसे 70 है मतलब यहाँ पे 110 आ जाएगा, क्योंकि इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ठीक, ये 70 है तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, ये वाला कोण 70 आ जाएगा, ये भी आपका कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से बनाना था, आप उसको भी ऐसे ही लिख दीजिएगा अगर 5 नंबर में पूछे तो। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10वां बनाते हैं। इसमें है बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है और इसके कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। मतलब कि कौन सा आकृति बोल रहा है, 3.2.6 ये आकृति है, इसमें बोल रहा है कि ये एक समलंब है। तो समलंब में क्या होता है कि जो भी रहेगा कोण, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये m का कोण देख रहे हैं कि 100 है, और यहाँ पे ये l मतलब 80 है, मतलब टोटल यहाँ मिला के 180 डिग्री बन गया। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है कि समांतर है। ठीक है, ये समांतर है। अगर ये 80 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 80 और ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, कोण m प्लस कोण l, कोण m और कोण l दोनों को जोड़ने से मेरा क्या आया है, 180 डिग्री आया है। ठीक, तो अगर कोण m का वैल्यू 100 है, ठीक है, कोण l का वैल्यू 80 है, जो कि क्वेश्चन से देख रहे हैं दिया है 100 और 80, तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री आ गया। ये चीज मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, और ये क्या चीज है, आसन कोण है। इसीलिए
इसीलिए हम बोलते हैं कि अतः ये दोनों का योग 180 डिग्री है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये आपका समांतर समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक, अब समलम चेक करना है, तो समलम में क्या होगा कि जो के एल का लंबाई है, ठीक है, के एल जो कि समांतर होगा किसके, एन एम के, अगर ये चीज हो जाए तो हम देखेंगे कि ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो के एल समांतर यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 180 डिग्री इधर हो रहा है, इधर भी जोड़ के 180, तो यहाँ पे ये चीज क्या है, दोनों अपने आप में यहाँ पे समांतर है। ठीक है, ये समांतर का साइन होता है, पैरेलल का साइन, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि के एल एम एन एक क्या है, समलम समलम चतुर्भुज है। ठीक है, समलम चतुर्भुज है। यही चीज हम लोग को यहाँ पे बताना था, कितना आसान था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है आकृति 3.2.7 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 120 डिग्री है, तो यहाँ पे ये कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 120 को यहाँ पे अति करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये अगर 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा निकाल के बताते हैं, जैसे कि हमको बोल रहा है ये इस तरीके से दिया गया, कोण सी ज्ञात करना है। कोण सी क्या कौन सा होता है, ये 60 डिग्री आएगा, जो कि हम मुंह से बनाए हैं ना, अभी हम ऐसे बनाते हैं, क्योंकि ए बी समांतर किसके है, ए बी समांतर डी सी है। ठीक है, ए बी समांतर डी सी है, और कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। देखिए, कोण बी और कोण सी दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, आसन कोण है, आसन कोण है। ठीक है, और यहाँ पे कोण बी का मान मेरा कितना दिया, 120 डिग्री, प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो मतलब ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री मेरा क्या आया है, आपका कोण सी का मान। देखिए, कोण सी का मान जो कि हम ऐसे ही मुंह से बता दिए, कैसे बता दिए, 120 अगर ये है तो इस दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए था, 180 आना चाहिए था। तो 180 में से हम 120 को यहाँ पे घटा दिए, क्योंकि बी कोण पता है, तो कितना आया था, 60 आ गया। वही चीज यहाँ पे हम ऐसे लाए हैं। ठीक है, इसका मान क्या आएगा आपका, 60 डिग्री। इसीलिए आप लिख दीजिएगा, इसीलिए एम कोण सी बराबर 60 डिग्री, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हम अभी यहाँ पे सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और बहुत ही आसान टॉपिक था, बहुत ही इजी वे में हम लोग समझे हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट अभी बताएं उसको अगर आप नहीं समझे तो दोबारा 1-2 बार देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 3.2.8। ठीक है, आकृति में कोण P और कोण S का माप ज्ञात कीजिए। कोण P और कोण S का मान बोल रहा है ज्ञात करने। ठीक है, यदि SP समांतर है SP, SP समांतर किसके है, RQ के है। यदि कोण M कोण R ज्ञात करते हैं तो कोण MP, मतलब कोण यहाँ पे R ज्ञात करते हैं तो कोण P, ठीक है, वो ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण P और कोण Q को मिला के हमको 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपका आसन आसन कोण। ठीक है, आसन कोण है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और क्वेश्चन में मेरा क्या दिया गया है, SP समांतर है RQ के, यहाँ पे देख रहे हैं ना, SP समांतर RQ के दिया गया, ये भी एक पॉइंट है। इसीलिए यहाँ पे कोण P तो हमको पता नहीं है। ठीक है, कोण Q कितना है, 130 डिग्री प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। 80 में से 30 जाएगा, नहीं 60 नहीं आएगा, जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 50 डिग्री जो आया है, ये मेरा किसका आया है, कोण P का मान। यहाँ पे कोण P का मान कितना है, 50 डिग्री, और 50 और 130 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो ये मेरा आपका सही है। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे ये वाले कोण का, S प्लस R, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन का दो चीज बनाना। इसमें देख रहे हैं S प्लस R, कोण S प्लस कोण R बराबर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये फिगर जो इस तरीके से बना है ना, तो इसको आप ऐसे घुमा के देखिए तब समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि हम बता रहे हैं
जैसे मान के चलिए ये फिगर हम बना रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो ये फिगर आपका ऐसे बना है, इसको ऐसे नहीं देखना है, इसको बस ऐसे घुमा के देखना है, ठीक है। ऐसे घुमा के देखिए तब समझ में आएगा कि ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एस आर में देखेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। कोण एस नहीं पता है प्लस कोण आर यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से एक सीधा लाइन है, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे कोण एस बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पे घटाइए तो कितना आएगा, कोण 90 डिग्री आ गया। मतलब कि यहाँ पे जो हम अभी लाए हैं, तो कोण पी का मान मेरा क्या आया है 50 डिग्री, और कोण एस का मान आया है 90 डिग्री। ये कितना आया है 90 डिग्री, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि देखिए अब आप यहाँ पे जोड़िए 90 ये और 90 इधर भी है, तो 90 90 इधर क्या आ गया 180 डिग्री, इधर भी 50 और यहाँ पे 130 180 डिग्री। 180 डिग्री दोनों में आ रहा है, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरा सही है। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे समझा है और एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन किए। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका आंसर आपको वहाँ पे मिलेगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बुक का जो भी बुक अभी हम पढ़ाए हैं, इस बुक का जो क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है एक प्लेलिस्ट में, ठीक है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में। तो उसमें जाके आप चेक कीजिए, तो इस बुक का एक एक क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो वो चीज़ भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।